अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास ब्रिलियंट जोन्स ऑफ बीसीसी है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूब का ब्रिलियंट जोन आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम सिंपल क्यूब का देख चुके हैं, स्क्वायर लेटिस का देख चुके हैं, एफसीसी के लिए देख चुके हैं। तो आज हम ब्रिलियंट जोन देखेंगे बीसीसी में। तो जनाब, बीसीसी के जो प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर्स हैं वो आप जैसे फिग में भी देख सकते हैं, आई जे माइनस के, और इसी तरीके से माइनस आई प्लस जे प्लस के, और आई माइनस जे प्लस के तौर पे है। ए बी सी, चूंकि क्यूब है सारी साइडें बराबर है, तो ए बाई टू ए बाई टू ए बाई टू, क्योंकि सेंटर में है, बॉडी सेंटर्ड है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पहला है आपके पास ए वेक्टर, तो वो आई और जे के अंदर है, के नीचे चला गया तो माइनस वाली के की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से बी वेक्टर देखो तो वो आपके पास माइनस एक्स पे चला गया है, जबकि वाई और जी के प्लेन के अंदर है, तो आपने लिखा माइनस आई जे प्लस के तौर पे, सो ऑन सो ऐसे ही है। अब हम जानते हैं कि बीसीसी का जब रेसिप्रोकल लेते हैं लेटेस्ट वेक्टर, तो वो एफसीसी वाली वैल्यू होती है, तो एफसीसी लेटेस्ट होती है। तो हमने वही ए स्टेरिक देखो, टू पाई बाई ए आई प्लस जे आ जाएगा, बी स्टेरिक टू पाई बाई ए जे प्लस के आ जाएगा, और सी स्टेरिक टू पाई बाई ए के प्लस आई आ जाएगा। ओके होगी बात। अब क्या है जनाब कि आपके पास रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर बनाना हो तो ए स्टेरिक एच, बी स्टेरिक के, सी स्टेरिक एल, तो आपने आपके पास रेसिप्रोकल लेटेस्ट तो मौजूद है, एच के एल से जरब दे देंगे तो वो रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर आ जाएगा। एच के एल यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन है, आपके पास कोऑर्डिनेशन एक्सिस है। तो जनाब अब आपने वैल्यूज प्लेस कर दी, आपके पास जो ए स्टेरिक के साथ एच जरब खा गया, बी स्टेरिक के साथ के जरब खा गया, सी स्टेरिक के साथ एल जरब खा गया। अगर आप इसको अरेंज करते, टू पाई बाई ए कॉमन ले लेते, एच अंदर जरब खा जाता है, के अंदर जरब खा जाता है, एल अंदर जरब खा जाता है, फिर आई वाले फैक्टर अलग कर लेते, जे वाले अलग और के वाले वेक्टर अलग कर लेते, तो ये रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर आ जाता। अब जनाब आपके पास यहाँ पे ये जो इक्वेशन बनी है, मैंने जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारी यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा कि जो आपके पास मुमकिनात हो सकती हैं रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर की, उन पे जो फिर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, जो प्लेन होगी, जो कि आपके पास फिर वो डिफाइन करवाएगी, नॉर्मल जो बाइसेक्टर प्लेन होगी वो ब्रिलियंट जोन को डिफाइन करवाएगी। अच्छा जी, तो अब मुमकिनात जो वैल्यूज हैं वो जरा देखो, टू पाई बाई ए प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई प्लस माइनस हो सकता है, जे प्लस माइनस हो सकता है, के आगे देखो तो जे प्लस माइनस हो सकता है, के प्लस माइनस हो सकता है, के प्लस माइनस हो सकता है, आई प्लस माइनस हो सकता है। तो हर एक में चार आपको प्लस माइनस दिख रहा है, तो अगर आप इनके कॉम्बिनेशन सोचे तो चार मुमकिना कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसके चार, इसके चार, इसके, तो टोटल 12 वेक्टर आपको मिलेंगे। ये शॉर्टेस्ट नॉन जीरो जी है, यानी 12 रेसिप्रोकल लेटेस्ट वेक्टर होंगे जो शॉर्टेस्ट होंगे। अब जब हम इन पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराएंगे तो वो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन बना देंगे, यानी वो जो 12 बाइसेक्टर होंगे, जो प्लेन्स बनेंगी, वो एक जो आपके पास इनक्लोज करेंगी स्पेस को, वो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन होगा। तो आपके पास वो जो जोन होगा जिसमें 12 रेंगुलर फेस सॉलिड्स हैं, वो रोम्बिक डोडेकाहेड्रॉन होगा। आप जैसे फिग में देख सकते हैं कि ये इस शक्ल में आपके पास आएगा, पेपर में ऐसे बनाना नहीं होता, मगर आपको समझ होनी चाहिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपको दिखाए गए हैं। तो जनाब अब ये आपको 6 दिख रहे हैं, तो प्लस माइनस के साथ है, यानी अगर आप सेंटर एक्सिस से देखें तो प्लस की तरफ भी है, माइनस की तरफ भी है, अप भी है, डाउन भी है, तो इस लिहाज से ये आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं बॉडी सेंटर्स के लिहाज से। ओके होगी बात जी। तो अब आप जानते हैं कि रेसिप्रोकल बीसीसी की एफसीसी होती है। तो जब हम ब्रिलियंट जोन जो बना हमारे पास, ये आपका विंगर सीड सेल होगा, किसका, एफसीसी का, जो कि रोम्बिक आपके पास डोडेकाहेड्रॉन्स होता है। तो ये भी एक बेसिक इन्फो है आपके पास कि जो बेस विंगर सीड सेल एफसीसी में बनता है, एफ क्यूबिक लेटिस में, वो रोम्बो डोडेकाहेड्रॉन होगा। तो जनाब आज हमने देखा बड़ा सादा सा कंसेप्ट था
कि हमने जो आपके पास ट्रांसलेशन वेक्टर्स आए हमने शॉर्टेस्ट देखे, फिर हमने उनके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराए जो कि प्लेन बनेगी ब्रैग्स प्लेन, जिससे हमने कहा था वो ब्रैग्स प्लेन जो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी वो हमारा फर्स्ट ब्रिलियंट जोन डिफाइन हो जाएगा। तो ये हमने उसकी शक्ल देखी। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।